स्टूडेंट्स हमारे साथ खुशी अग्रवाल है। खुशी कासगंज से है। पिछले साल स्कोर था 556। हमारा फुल कोर्स ज्वाइन किया, कंप्लीटली घर पे बैठ के ऑनलाइन कोर्स से तैयारी की और इस बार इनका स्कोर है 658। तो खुशी कंग्रेचुलेशन, कासगंज से आप हैं। तो मुझे एक चीज बताइए सबसे पहले, घर पे बैठ के ज्यादातर बच्चों का कंसर्न ये होता है कि घर पे बैठ के तैयारी नहीं हो सकती, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, क्लासरूम कोचिंग में जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि क्लासरूम कोचिंग जाके ज्वाइन कर लें? नहीं सर, ये वाली फीलिंग तो कभी नहीं आई। क्योंकि मतलब बाहर जाके खाने का, रहने का, आने जाने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। खाने की भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है। घर रह के किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, और मतलब कुछ हेल्थ इश्यूज भी बीच में आते हैं तो भी मतलब अच्छी तरह सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मतलब इन सब चीजों में ना फालतू का टाइम वेस्ट होता, इमोशनल सपोर्ट भी मिलता रहता है। तो मुझे तो 1% भी कभी फील नहीं हुआ कि मतलब बाहर जाना चाहिए मुझे। तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते थे? अब नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। क्लासरूम में तो ये होता है कि टीचर आपको बोल देगा क्यों नहीं पढ़ रहे हो। नहीं सर, कभी इस टाइप की नौबत आई नहीं। अंदर से मोटिवेटेड थी मैं हमेशा कि नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, पढ़ना है, मतलब ऐसे तो होगा ही नहीं फिर। तो मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ी इस चीज की तो। तो आपने एक चीज नहीं बोली, वो ये है कि डिसिप्लिन नहीं होता तो क्लासरूम कोचिंग जाके भी सिलेक्शन नहीं होता। मतलब यदि क्लासरूम कोचिंग में जाके सिलेक्शन हो जाता बिना पढ़े, तो फिर तो मतलब वारे न्यारे हो जाते हैं ना। सारे जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे सब एम्स दिल्ली में होते हैं, तो वैसा तो होता नहीं है। जो मेहनती होते हैं, अंदर डिसिप्लिन होता है, वो ही पहुंचते हैं। चलो बहुत अच्छा है। अब ये बताइए, आपने दबा के चीजें की हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स के अंदर इतने ही करीब वीडियो है, सारे देख डाले इन्होंने। वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, एनसीईआरटी पढ़ी, वही फॉलो करी थी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। यही किया हर हाँ चैप्टर सर। खत्म करने के लिए। हाँ ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस 35,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए इन्होंने। तो आपने कोर्स कब ज्वाइन किया था खुशी? सर, मैंने जब पिछली साल नवंबर, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे किया था। अच्छा, तो रिजल्ट आया उसके बाद ज्वाइन कर लिया? रिजल्ट आया था आपका कुछ 16-17 अक्टूबर को? नहीं सर, रिजल्ट आने से पहले कर लिया था, क्योंकि अंदाजा हो गया था कि होगा नहीं, फिर टाइम वेस्ट भी हो रहा था, इसलिए कर लिया था। चलो बहुत अच्छा। तो अब ये सही चीज है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये खुशी जो आपको दिखाई दे रही है ना, मेहनती है। और मतलब है ना, ये लंबा छक्का मारेगी लाइफ में, बड़ी डॉक्टर बनेगी इसके अंदर। अब खुशी ये भी बता दो कि कितने घंटे पढ़ती थी डेली? सर 8-10 घंटे का तो था एवरेज, एवरेज 8-10 घंटा मतलब। अच्छा। और आपने मुझे बताया कि आप सोने से पहले कुछ शोज वगैरह भी देखती थी। हाँ सर, माइंड को रिलैक्स करके ही सोती थी मैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के दिमाग गर्म हो गया, उसके बाद दिमाग ठंडा तभी होगा जब कुछ टीवी पे कुछ शो देखा, तभी आराम मिलेगा, नहीं तो नींद नहीं आएगी। ऐसा है? सर ये भी तब था जब अपना टारगेट कंप्लीट कर लेती थी। ऐसा भी नहीं था टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं है, टाइम बहुत वेस्ट हो गया, पर शो देखना है, ऐसा भी नहीं है। जैसे कोई टेस्ट है, तैयारी करनी है, तो शो को मिस भी कर देती थी, ऐसा नहीं है। तो फिर ये होता था। ठीक है। पर आ, अपने आप को रिलैक्स रखना, अपने आप को शांत रखना इंपॉर्टेंट था, और उसके लिए शो का आधा घंटा आपको बड़ी शांति प्रोवाइड करता था। हाँ सर, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता था। ठीक है। दिनचर्या क्या थी? कितने बजे सो जाती थी रात को, कितने बजे उठती थी सुबह? सर 10 से 11, मतलब 10:30-11 बजे सो जाती थी, और सुबह 7-8 बजे उठ जाती थी। कितना 7 घंटे से ज्यादा सोती थी? 8 घंटे? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो दिन फिर में भी सर सोती? नहीं सर, दिन में कोई सोने का नहीं था। ठीक है। और उसके बाद दिन में क्या करना है उसका आइडिया कैसे लगता था? मतलब कैसे अपना टारगेट सेट करती थी कि आज मुझे इतना कर लेना है? एक दिन का टारगेट जरा कुछ आइडिया दीजिए उसका। सर कुछ ये था, 7-8 बजे उठने के बाद 9 बजे मैं पढ़ने, मतलब पढ़ने से पहले ही मैं सोच लेती थी आज ये करना है। फिर अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो मैं फिर ये भी कर लूंगी, हाँ, तो ऐसे क्या रहता। सोचती थी? एक दिन का बताइए, क्या सोचा? जैसे कोई दिन है, सुबह उठ गई 7-8 बजे, अब आपने सोच लिया 9 बजे पढ़ने बैठने वाली है, तो कहीं पे नोट वगैरह करती थी कि ये चीज करूंगी आज? नहीं सर, दिमाग में ही रहता था। जैसे आज बायो के ये वाले चैप्टर्स बहुत टाइम से रिवाइज नहीं करे हैं, ये करने हैं, उस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं, फिजिक्स के इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर 2-3 डीपीपी ऐसी किसी भी रैंडम चैप्टर की बना के दे देनी है, और फिर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रिवाइज कर लूंगी, ऐसे करके बन जाता तो था। 5-6 चीजें आपके दिमाग में होती थी। और जनरली एक दिन में 2 चैप्टर या एक दिन में तीनों चैप्टर? 2 चैप्टर, सॉरी, एक दिन में 2 सब्जेक्ट या एक दिन में तीनों सब्जेक्ट?
सर वैसे तो मेरा कोई ऐसे सब्जेक्ट अनटच नहीं रहता था, मेरा मतलब कॉन्जिक्यूटिवली हर 2 दिन में तीनों ही सब्जेक्ट टच हो जाते थे। वरना कोई भी अगर सब्जेक्ट अनटच रह जाता था तो फिर ये लगता था कि मतलब वो छूट ही ना जाए बिल्कुल पीछे। तो फिर तो तीनों ही सब्जेक्ट मेरे कांस्टेंट टच में रहते थे। तो हर रोज तीनों सब्जेक्ट नहीं हुए तो हर 2 दिन में 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ। चलो ठीक है। अब ये बताइए, आपसे मैं पहले बात कर रहा था, आपने कहा कि आपने जनरली तीनों सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी टफ लेवल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की नीट प्रेप पे, तो ये क्या फंडा है? ज्यादातर बच्चों के तो दिमाग में था कि 2020 का पेपर लड्डू पेपर, एनटीए ऐसे ही लड्डू पेपर बनाएगी तो हम भी लड्डू तैयारी कर लेते हैं, क्यों अपने आप को बेमतलब है ना स्ट्रेच करें। तो आपका नजरिया कुछ और है इस तैयारी के बारे में, तो क्या किया आपने? सर हमेशा दिमाग में ये रहता था कि ठीक है 2020 का इजी आया है, पर 2021 का मान लीजिए अगर एक बार को टफ आ गया तो फिर 1 साल की मेहनत गई बिल्कुल। और फिर 1 साल, फिर जरूरी नहीं है आप उसी मतलब मेहनत से अगली बार भी तैयारी कर सकें, जरूरी नहीं है। तो फिर एक बार चांस नहीं लेना था ना, टफ अगर कर लेते हैं तो इजी मीडियम हो ही जाते हैं। और इसके लिए एग्जाम में भी एकदम बिल्कुल जो क्वेश्चंस देखे नहीं हुए होते हैं वो आते हैं, तो एकदम होपलेस भी नहीं होते एकदम देख के, क्योंकि हमने उस लेवल की तैयारी कर रखी होती है। चांस नहीं लेना था। हाँ। और सच में 2021 में पेपर मुश्किल आ गया फिजिक्स का, है ना? हाँ सर, ये मुझे लगा ही 2021 का पेपर देने के बाद, अगर टफ नहीं की होते तो मेरी मतलब डूब जाती लुटिया। अच्छा, तो ये बताइए, आपका नहीं होता इस साल तो वापस तैयारी करती, हिम्मत थी या नहीं कि नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं करूंगी, कुछ और कर लूंगी? सर, ये लास्ट चांस था जो भी था। जो भी था। तो आपको ये क्लियर था इसी साल निकालना है। पिछले बार 556 आ गए तो आपको कॉन्फिडेंस था खुद पे। कभी खुद के ऊपर शक हुआ कि आपके बस की नहीं है? नहीं सर, फिर ये लगता था अगर आप इतना सब करके भी नहीं कर पा रहे तो वो कौन बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, हम जैसे बच्चे तो होते हैं जो करते हैं। तो फिर ये तो स्टूडेंट्स में कुछ चीज समराइज कर देता हूँ। जबरदस्त डिसिप्लिन है इनमें, मतलब जो मैं 10 से 12 घंटे बोलता था, ये थोड़ा किसी दिन 9 हो गया, किसी दिन 11 घंटे हो गए, पर इनके दिमाग में बैठा हुआ था 10 से 11 घंटे डेली का पढ़ना है। दूसरी चीज है, हर 2 दिन में तीन सब्जेक्ट, मतलब ये नहीं कि मतलब बायो बायो पढ़े जा रहे हैं, केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं। इनके दिमाग में क्लियर है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट का पेपर आएगा और किसी से भी पकड़ खत्म नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज, हवा ना बने। इनका वर्ड है हवा, हालांकि मैं भी हवा यूज करता हूँ। तो हवा ना बने, डर ना बैठे, तो चीजों के थोड़े मुश्किल भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्या पता पेपर में यदि मुश्किल आ गया तो उस टाइम पे इन्विजिलेटर को कंप्लेंट थोड़ी करेंगे कि सर ये कैसा पेपर आ गया, हम तो इजी पेपर की तैयारी करके आए थे। अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि आ, अभी यदि आपसे कोई आके पूछे कि 2 चीजें बताइए जो आपकी तैयारी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, तो क्या जवाब देंगी आप? सर पहला तो कि रेगुलर पढ़ना है। ऐसा नहीं कहूंगी आप 3-4 दिन घूमने चले गए फिर एकदम आके पढ़ने बैठ गए, फिर 3-4 दिन कहीं चले गए। ऐसा नहीं था, मैं कहीं नहीं जाती थी, मतलब रेगुलर पढ़ती थी मैं। और दूसरा, कंसेप्ट आप टफ क्वेश्चंस जब भी कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। चाहे आप, ये नहीं है एक वीडियो को एक बार देखें, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे 2 बार देखो, मैंने भी बहुत बार देखी है एक एक वीडियोस। तो टफ क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हो, वरना आप एग्जाम में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। और आपने ये भी कहा कि थोड़ा टफ वाले जो प्रैक्टिस है ना, मतलब उससे भागो मत, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि कुछ भी आ जाए कर लूंगा। हाँ, फिर ये लगता है इससे ज्यादा क्या आएगा, अब टफ इससे भी ज्यादा कर क्या है? लिए तो कर ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया। तो अब आपकी रैंक कितनी है खुशी? सर 2874। 2874। तो कौन सा कॉलेज टारगेट कर रही है? सर GSVM कानपुर है, RUHS और RML लखनऊ। अच्छा, तो आपके फैमिली में, रिलेशन में कोई कभी गवर्नमेंट कॉलेज में पहले सेलेक्ट हुआ है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। पहली होने वाली है। बहुत अच्छा है। तो आप अब लोग आते होंगे, खुशी चाची ये बता दो वो बता दो, और फिर अब आप वापस आएंगी। बहुत जबरदस्त है। तो पेरेंट्स जबरदस्त प्राउड है ऑलरेडी। उनका नाम चेंज होके खुशी के पापा खुशी की मम्मी हो चुका है। हाँ सर, थोड़ा सा। खुशी के पापा खुशी की मम्मी। बहुत बढ़िया खुशी, आपसे बात करके बहुत जबरदस्त लगा। मतलब जैसा मैंने शुरू में कहा था, आप चेहरे से बड़ी पीसफुल कैरेक्टर लग रही है, पर अंदर जबरदस्त डिसिप्लिन और दृढ़ निश्चय है, और वो चाहिए होता है। बिना उसके इस टाइप के एग्जाम में
इतना उतार चढ़ाव होता है, मेहनत है, कभी पढ़ने का मन नहीं करता, कभी करता है। ऋतिक रोशन की फिल्म नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। तो इन चीजों के बिना होता नहीं है। आपने वो डिसिप्लिन रखा, आपको मोस्ट प्रॉब्ली आरएमएल लखनऊ मिल जाएगा, मुझे लगता है उसमें कोई शक नहीं है, एंड विच इज अ फैंटास्टिक कॉलेज। और आपने खुद की अच्छी जिंदगी बना ली है, अपने आसपास वालों की अच्छी जिंदगी होगी, और बहुत लोग को इंस्पायर करेंगे। थैंक यू सो मच खुशी।